हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू मनी, थैंक यू। तो करते हैं, शुरू करते हैं। जी मोहन जी 31 प्लीज। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। जी थैंक यू मोहन। भगवान ने पिछले 2-3 वर्षों में बोला कि जो है, पहले शायद बोला है, शायद क्या बोला ही है कि पहले जो है आप जो है जो भी खाते हैं उसको भगवान को अर्पित करके खाइए, ऐसे मत खा लीजिए कुत्ते बिल्ली की तरीके से कि जहां कुछ देखा खा लिया। फिर उस तरीके कह रहे हैं इस तरीके से अगर आप जो है कुछ भी ग्रहण करेंगे तो आपको जो है शुभ और अशुभ दोनों फलों से मुक्ति मिली रहेगी, और आपका जो भी खाना होगा वो भी एक तरीके से निष्काम हो जाएगा। जैसे कि हमको उन्होंने पहले बोला हुआ कि सारा कुछ निष्काम करना है। और फिर उसके बाद बोला कि हम किसी के संग पक्षपात नहीं करते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन उसके कर्म या उसके पिछले जन्मों के या इस जन्मों के कर्म होते हैं, उस हिसाब से उसकी लाइफ चल रही होती है। और 30th वर्ष में बोला है कि अगर कोई गलत काम भी कर रहा होता है मगर अगर भगवान को मानता है और भगवान की भक्ति कर रहा होता है तब भी उसको जो है तब भी उसका भला ही होता है। उसको ही आगे बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त करता है। जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान को मानते हैं या किसी भी रूप में भगवान की पूजा करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं, उसका जो है कभी भी विनाश नहीं होता। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो है इस लाइफ में हो सकता है वो पूरी तरीके से अचीव अपने गोल को ना कर सके, मगर अगली लाइफ में जब वो शुरुआत करेगा तो वहीं से उसकी लाइफ वहीं से उसकी जो भक्ति है या जो भी भगवान को मानने की जो पद्धति है वहीं से उसकी शुरुआत होगी। जबकि भौतिक जो चीजें हैं वो जो है वहां पे उसको फिर से जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए नॉर्मल योग कर रहा है तो उसको जो बेनिफिट हुआ होगा इस लाइफ में वो खत्म हो चुका होगा अगली लाइफ में, और फिर से उसको जो है शून्य से या एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। मगर अगर स्पिरिचुअली उसने एडवांसमेंट करने की कोशिश की है तो वो जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। हर बार हमारा मंदिर गया हुआ जो मंदिर अगर हम जाते हैं तो हर बार जो मंदिर गए, अगर हमने इस जन्म में 100 बार मंदिर गए और पिछले जन्म में 1000 बार गए हैं तो टोटल वो जो है इस बार का कहलाएगा 1100, ना कि 100। और अगली लाइफ में हमको जो है वो कहलाएगा वो 1101 से शुरू होगा, ना कि 0 से शुरू होगा। तो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं भगवान। जी मोहन जी थैंक यू। अगला प्लीज। माम ही पार्था व्यपाश्रित्य स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेति यान्ति परां गतिम्। ये वर्ष थोड़ी सी मुश्किल है। कई बार आपने देखा होगा गीता में जो हिंदू धर्म के विरुद्ध लोग बात करते हैं या सनातन धर्म के विरुद्ध, उसमें ये वर्ष ले आते हैं। मगर थोड़ा सा ओपन माइंड होकर समझना पड़ेगा। अलग अलग गीताओं में इसका अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है, मगर सिंपल आई डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन वट एवर आई अंडरस्टैंड। हे पार्थ, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो और आप कुछ गीता में देखेंगे तो इसको अवॉइड ही कर दिया है, उसको जो है उन्होंने उसका अर्थ जो है सही से पढ़ा नहीं है।
तो मगर जो लिखा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसका अर्थ क्या निकालने की कोशिश भगवान ने की है वो समझने की बात अलग है, अवॉइड करके तो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि जो है जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये बीच की एक लाइन हटा दें तो ये है, जो भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जो सरेंडर हो जाते हैं या शरणागति ले लेते हैं, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्कर से छुट्टी मिल जाती है उनको। अब बीच में ये लिखा हुआ है कि वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो। तो इसका एक अर्थ तो यह है कि किसी भी जगह पे अगर हम बॉर्न हुए हों, किसी भी स्थिति में बॉर्न हुए हों, हमको जो है हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम परम धाम को प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम जो है हायर कुल में जन्म लिए हों या किसी अच्छे घर में जन्म लिए हों तभी हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी जात जो है ब्राह्मण की हो तभी हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यही इसका अर्थ है। मगर देखें तो इसमें जो लोग, मुझे लगता है आप लोगों को बहुतों को पता भी नहीं होगा, मगर इसमें जो स्त्री का नाम आया है इसके कारण ऐसा कहा गया है कि स्त्री का ऐसा क्यों कहा कि निम्न जन्म में हो गई स्त्री। तो मेरी समझ से स्त्री का क्या है, स्त्री का स्वभाव थोड़ा सा जो है भौतिक भौतिक जनरल जो स्वभाव है उसको जो है भौतिकता या मटेरियलिस्टिक चीजें जो थोड़ी ज्यादा पसंद है। तो उसके लिए इसको जो है यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आपका स्वभाव जो है स्त्री जैसा भी है तब भी जो है आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर वो आप जो है शरण लेते हैं। या ये कहा गया है स्त्री वैश्य तथा शूद्र। अगर इस व्यवहार में हम हैं, अगर हम स्त्री के व्यवहार में हैं या वैश्य के व्यापारी के व्यवहार में या शूद्र के व्यवहार में, इन तीनों की स्थिति ऐसी होती है, हम सब के सब जो है इन तीनों स्टेजेस में रहते हैं। दिन के किसी एक समय में ऐसा समय जरूर आएगा जब हम जो है इस तरह, जैसे कि अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मैं भी जो है वैश्य हूँ उस समय, या फिर कभी मैं जब एकदम इस तरीके के काम कर रहा हूँ वैश्य बन के उस तरीके छोटे काम कर रहा हूँ तो जो है लेबर का जो काम कर रहा हूँ उस समय मैं शूद्र ही हूँ। या कभी मैं भौतिक इच्छाओं का जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ तो उस समय मेरा व्यवहार जो है स्त्री तुल्य है। तो इस तरीके से तो इस स्टेज के भी अगर हम लोग हैं तो भी जो है हमको जो है भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। जब पूरा खत्म करेंगे उसके बाद अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो हम लोग ले लेंगे। जी 33 प्लीज। किम पुनः पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। जी थैंक यू। कह रहे हैं जब इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि 32 में बोला गया, तो 33 में बोला गया फिर तो धर्मात्म ब्राह्मणों भक्तों तथा राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। तो वो अब इस समय अर्जुन को बोल रहे हैं तुम तो राजघराने में पैदा हुए हो, या फिर जो लोग जिनका फैमिली जो है बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है उन जगहों पे पैदा हो, या ब्राह्मण कुल में अगर पैदा हुए हो तो उनके लिए तो प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो भगवान को प्राप्त करना या परम धाम को प्राप्त करना या जीवन मृत्यु से छुटकारा पाना बहुत ही ईजी है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर भी मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो ये जो संसार है ये बहुत ही क्षणिक है, 100 साल मैक्सिमम, ये बहुत ही छोटी अवधि है। ये और ये दुखमय है, ये दुखालय है, ये जो है ये जो है इससे आपको खुशी कहीं पे भी नहीं मिल सकती इस जीवन में। थोड़ी देर के लिए मिलेगी तो अगले ही पल में जो है दुख आ जाएगा। तो इसमें आने के बाद भी अपने आप को जो है मेरे कहे हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में लगाओ, या भक्ति करो या मेरे ऊपर सरेंडर करो। ये था 33। 34 मोहन जी प्लीज। मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्तैव मात्मानः मत्परायणः। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। ये वर्स जो है ना, ये मनमना मद भक्तो, ये 2 बार आया है, ये एक बार और आया है किसी वर्स में। ये गीता में एक ही वर्स ऐसा है जिसकी फर्स्ट लाइन जो है 2 बार है। तो इस 2 बार जब उन्होंने बोला है तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ और मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। ये चीज उन्होंने 2 बार बोली है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे नित्य चिंतन में लगाओ
गोयल जी ने कई बार पूछा नित्य क्या होता है। नित्य मतलब 24/7। भगवान ने 2 बार गीता के 700 वर्ष में अगर 2 बार बोला है तो उन्होंने कुछ ऐसे ही नहीं बोल दिया होगा। मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। तो भगवान ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया हमारी लाइफ के। हमको जो है चिंतन करना है, उनकी पूजा करनी है, उनके भक्त बनना है। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित ही रूप में मुझको प्राप्त करोगे। और यही एक तरीका उन्होंने बताया है। इसी तरीके से जो है हम जो है भगवान को प्राप्त कर पाएंगे और इस जीवन मृत्यु के चक्र से जो है छुटकारा पा पाएंगे। तो ये था 34। ये लास्ट 34 बोला ना आपने कि नहीं पढ़ा? ना बोला, बट चैप्टर आई वांट टू कंप्लीट। अच्छा, हाँ जी जी श्रीमद् जी जी। भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या योगो नाम नवमाध्यायः संपूर्णं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जी थैंक यू मोहन जी। आज 9 चैप्टर खत्म हुआ। आधे से ज्यादा, अब वैसे भी देखें तो 18 चैप्टर है तो आधे खत्म हो गया है, मगर वर्सेस भी देखें तो ज्यादा ही हो गई हैं। अब कम बची हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग, और हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। अब बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है 31, 32, 33, 34 में, या कोई और वैसे भी कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो या कुछ